Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new method of valuation of national income. आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में जो कि बताया था कि वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के एक अनदर मेथड को पढ़ेंगे, लेकिन अनदर मेथड से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि सेक्टर बेस हम लोग कैसे वैल्यूएशन करते हैं नेशनल इनकम का, और इसी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इसी में इंक्लूड होता है नेशनल हमारा दूसरा जो होता है इनकम मेथड, उसको भी हम लोग इसी से पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर बेस्ड सम ऑफ वैल्यू एडिशन। सेक्टर बेस्ड का मतलब आप जानते हो कि हमारी पूरी इकोनॉमिक्स जो होती है, पूरी इकोनॉमिक को हमारे कितने सेक्टर में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप लोग जानते हो कि कैसे निकाला जाता है, वैल्यू एडिशन इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये चीज को हम जब माइनस कर देंगे तो मेरा पता क्या होता जाता है, वैल्यू एडिशन। अब देखिए ये जो हमारा आया वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कितने सेक्टर से आ सकता है, वो हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारा होता है 3 सेक्टर से आ सकता है। पहला मेरा है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी सेक्टर। अब हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग अलग हर सेक्टर का अलग अलग, यहाँ जो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो सेकेंडरी का, वो टर्सरी का वो। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस करेंगे। तो जब लेस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, वैल्यू एडिशन बाय द प्राइमरी सेक्टर यहाँ से आएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, वैल्यू एडिशन बाय द सेकेंडरी सेक्टर आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू एडिशन बाय द टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, जीवीए। जीवीए का मतलब होता है ग्रास वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस। बेटा मार्केट प्राइस भी क्यों है, जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को मतलब सेल करते हैं तो ये मार्केट प्राइस भी होता है। और इसको हमको क्या करना पड़ता है, आगे चल के कैसे मार्केट प्राइस को निकाला जाता से फैक्टर कॉस्ट पे जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे हम लोग फैक्टर प्राइस पे पहुंचते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम को मैंने आपको बताया था कि फाइंड आउट करते हैं ऑलवेज किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग अक्सर फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है वो सारी चीज पिछली वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ मैं एक छोटा सा रिकॉल कर रहा हूँ। तीनों सेक्टर से आ जाएगा ग्रास वैल्यू एडिशन आ जाएगा। अब यहाँ ग्रास पे क्यों आया बेटा वैल्यू एडिशन, ये नेट पे क्यों नहीं आता, क्योंकि जब सामान हमने ये पेन हम लोग ले आएंगे खरीद के, इस पेन को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में अगर बेचते हैं, सपोज करो मार्केट में बेचते हैं, इसको बनाने में जो भी हमारे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगे होंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग प्रोसेस आपका प्रोडक्शन में जितने भी गुड्स को हमने क्या किया होगा, लगाया होगा, उसकी जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम लोग इसके नाम से जानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इस पेन को बनाने में जितना भी बीच के प्रोसेस के रॉ मटेरियल लगे होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जितने का हमने बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जितने का हमने सेल किया। सेल होता है, सेल्फ कंजम्पशन होता है और स्टॉक होता है। तीनों चीज हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या क्या चीजें, सेल्फ कंजम्पशन करो, या आप क्या करो, इसको सेल करो, या इसको क्या करो, एक्सपोर्ट करो, या तो मैंने आपको एक और भी प्रोसेस बताया था कि स्टॉक में अगर पड़ा रह जाएगा तो ये पता चलेगा ना कितना हमें प्रोडक्शन हुआ, टोटल आउटपुट कितना हुआ, टोटल कितना आउटकम आया। वो हर सेक्टर का अलग अलग, और हर सेक्टर में उसको बनाने में जितना लगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसको मैं क्या करूंगा बेटा, लेस कर दूंगा। तो मेरा क्या पता चलेगा, ग्रास वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस। क्योंकि हम लोग का जो ये सेल प्राइस है ये क्या है, मार्केट में हमने सेल किया, जो मार्केट में आज ट्रेंड में उसका प्राइस था, उस प्राइस को इंडिकेट करता है, इसलिए किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे आएगा। अब मार्केट प्राइस का मतलब कि ये पेन जब सेल हुआ होगा, इसमें आप लोग जानते हो क्या जुड़ा होगा, टैक्स जुड़ा होता है। टैक्स जुड़ा होता है तभी तो सेल्स प्राइस बनती है, तो इसीलिए क्या आता है, मार्केट प्राइस पे आता है। और आप लोग जानते हो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टैक्स का मेजर डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है, अब नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं बेटा, अदर किसी मैथ्स के और ऐसे किसी फार्मूला नहीं, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, टैक्सेस के नाम से जानते हैं। टैक्स कितने प्रकार होता है वो सब चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो आप देखो ये क्या है, ग्रास वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस। किस तरह का, मार्केट प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, तीनों सेक्टर का जब आ जाएगा तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हर सेक्टर का, तीनों सेक्टर्स के जो ग्रास वैल्यू एडिशन होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, ये क्या है, समीशन ऑफ ग्रास वैल्यू एडिशन
एट अ मार्केट प्राइस इक्वल क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस आएगा। ये एक फार्मूला बन के आपके सामने आएगा। ग्रॉस सम ऑफ द वैल्यू एडिशन ऑल सेक्टर, बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल द सेक्टर, जितने भी सेक्टर है तीनों सेक्टर्स के ऐड कर दे तो मेरा क्या निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। ये आप लोग जानते थे, मार्केट प्राइस पे आता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो ध्यान से, सम ऑफ वैल्यू एडिशन, सम ऑफ वैल्यू एडिशन मतलब ये जो है वैल्यू एडिशन मेड बाय, किससे आया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से आया। रिप्रेजेंट ये किसको करता है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, कि जो मेरा इकोनॉमिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी भी लास्ट वीडियो मैंने बहुत बढ़िया से पूरे डिटेल्स में बताया था। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक तरीके से हम लोग मान के चले कि मेरी कंट्री में, कि मेरे कंट्री में जितनी भी वैल्यू के गुड्स, वैल्यू ऑफ मनी ऑफ गुड्स, जो उस गुड्स को बनाने में जितना उसका मूल्य बना, उसका हम लोग उसको किसके नाम से जानते हैं, कि जितना भी वो चाहे प्राइमरी सेक्टर से बना हो, चाहे सेकेंडरी से बना हो, चाहे टर्सरी सेक्टर से बना हो, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वैल्यू एडिशन, कि कितना हमने वैल्यू ऐड किया। ये मान लीजिए इसके लिए रॉ मटेरियल मैंने इसके लिए क्या लाया, प्लास्टिक लाया, इसमें स्पंज लाया, इंक ले आए, ये सारी चीजें हम लोग इस पे ले आए और ये सब ले आने मान लेते हैं हमें 10 रुपया लगा। कितना लगा, 10 रुपया लगा, और इसको मैंने सेल आउट किया कितने में, 15 रुपए में किया। तो जो इसके बीच का डिफरेंट आएगा 5 रुपया, वही मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, इसीलिए इसको क्या हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड के भी नाम से। मैंने प्रोडक्शन कितना किया, 5 के लिए किया, इंटरमीडिएट को माइनस कर दिया। तो हर सेक्टर का हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर सेक्टर का हम लोग अलग अलग निकाल के फिर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरा क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस पे क्यों आया बेटा, ग्रॉस पे इसलिए आता है क्योंकि अभी भी हम लोग इसमें से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किए रहते हैं। अब देखो बेटा, ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा इसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो मेरा पूरा प्रोडक्ट बना उसी प्रोडक्ट को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी में अगर कोई भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जैसे किसी इंडिया में चाहे भारत रेसिडेंट ऑफ कंट्री हो या नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ये सब आप लोग जानते हैं रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है। तो उसके द्वारा मतलब एक तरीके से आप माइंड में रखो कि भारत में भारतीयों द्वारा और विदेशियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है या किसी की वैल्यू जो इंक्रीज की जाती है, जितनी वैल्यू ही इंक्रीज की गई होगी उतनी ही हमारे लिए क्या कहलाती है बेटा, उतनी उसी की वैल्यू जो होती है गुड्स की जितना प्रोडक्शन किया उसी को हम लोग इसके नाम से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से आएंगे। हम लोग का क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम इससे नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचेंगे, आप लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे बेटा तो आप लोग जानते हो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे NDPMP आएगा। क्या आएगा बेटा, NDPMP आएगा और वही अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमारा NDPMP आएगा। NDPMP का मतलब हो जाएगा क्रॉस से नेशनल में जाने के हम लोग क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वियर एंड टियर्स, फिर ये सारी चीजों से हम लोग क्या होता है, डेप्रिसिएशन से माइनस करते हैं। अब बेटा इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से हम लोग क्या देंगे, यहाँ ये N का मतलब क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। इसके बाद इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, अब मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम लोग इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं, इसमें से NIT को देखो जो चीज को लेस करेंगे तो मेरा जो आएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, किस तरीके के निकाले जाते हैं, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया, उसके बारे में आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। NIT जब माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे NDPFC आएगा। किस पे आएगा बेटा, फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि जब डायरेक्ट टैक्स को अगर हम लोग निकाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे नेट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाम देंगे डोमेस्टिक इनकम।
इसी को लोग किसके नाम जानते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब आप देखो डेप्रिसिएशन और सारे डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर एंड ईयर के लिए निकालते हैं, इनडायरेक्ट हम लोग किसके लिए टैक्स निकालते हैं, किसके लिए बेटा, गवर्नमेंट को दे देते हैं। ये क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं होता है, बेचने के बाद जो वैल्यू बची थी, मैंने आपको बताया था 10 का मैंने लिया था, एक एजेंशन मैंने बताया था कि 10 का मैंने ये लिया था, 15 का मैंने सेल किया था और 10 मेरा उसमें से हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ था, 5। इस 5 का हमने क्या किया, इस 5 में से 1 रुपया डेप्रिसिएशन ईयर एंड ईयर के लिए निकाल दिए, 1 रुपया गवर्नमेंट को दे दिए, तो जो मेरा नेट डोमेस्टिक इनकम बचा वो कितना बचा बेटा, 3 रुपीज। डोमेस्टिक इनकम मेरा कितना आया, वो कितना आया बेटा, 3 रुपीज मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आया। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम तो अभी तक मेरे पास कितने आए बेटा, 3 रुपीज आए। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो उसको कौन कौन ने बनाया था, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब कुछ इंडियन जो पर्सन थे वो बनाए थे और उस प्रोडक्ट को यहाँ से उनके द्वारा इनकम अर्न किया गया था। कुछ क्या होता है, फॉरेनरों के द्वारा बना के यहाँ प्रोडक्ट को, आप लोग जानते हो कि हमारे बीच में काफी ऐसे प्रोडक्ट है जो फॉरेन के होते हैं, जो यहाँ से इनकम अर्न करके अपने कंट्री को लेके चले जाते हैं। तो अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे बेटा कि उसको भी लेस कर देंगे, तो हम लेस करेंगे। अब लेस करने के लिए हम लोग क्या इसमें लेस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो मेरा आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे निकाला जाता है वो आप लोग जानते हो, यहाँ पे फीफा इसको जानते हो कैसे निकालते हैं, ये पूरा आप लोग जानते हो, फीफा माइनस फीटा, और ये भी जानते हो फीफा माइनस फीटा में क्या कहेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि जो इनकम हम भारतीयों के द्वारा विदेश में कमाया गया होगा वो इनकम भारत आएगा, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, भारत में विदेशियों के द्वारा जो इनकम कमाया गया होगा वो इनकम यहां से क्या होगा, वो लेके चले जाएंगे। ठीक है, कुछ जो फॉरेनर आए होंगे हमारे इंडिया में इनकम अर्न किए होंगे वो इनकम लेके जाएंगे, और जो भारतीय कहीं फॉरेन में जाके प्रोडक्शन करते हैं वहां पे कोई इनकम होगा वो इनकम को क्या करेंगे, लेके इंडिया में आएंगे। तो इसी के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करके मेरा आएगा वो मेरा क्या आएगा बेटा, अब मेरा ये यहां से रख देते हैं, इधर दिखा देते हैं। अब माइनस करके जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। हमारा क्या आएगा बेटा, नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया। और किस मेथड से नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट किया, तो वैल्यू एडिशन मेथड। किसी की वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब कि इसकी वैल्यू, जैसे क्या होता है, लकड़ी ले आते हैं, लकड़ी को हम लोग मोर वैल्यूएबल, मोर यूटिलाइज बनाने के लिए हम उसको क्या चेयर में बनाते हैं। चेयर में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ क्या होगा, अलग से कुछ रॉ मटेरियल्स हमको ले आके उसको लगा के बनाना पड़ेगा, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसको बनाने में जो प्रोसेस, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले 1000 थी, अब उस चेयर की वैल्यू हो सकती है कि 1500 हो जाए, 1500 हो जाए। तो जितनी वैल्यू ऐड किए वही मेरे क्या क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वही मेरे क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। और इसीलिए हम लोग इसमें किसको निकालते हैं, वैल्यू ऐड। जितना पहले से था उसमें जितना वैल्यू हमने ऐड किया उसी को हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया था बेटा, यहाँ पे बस हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग समरी टाइप में दे रहे हैं पिछले वीडियो का, तो इस पे आप लोग क्वेश्चन भी लगा चुके हो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा होता है नेशनल इनकम, अब ये मेरा क्या आ जाएगा, जब इसमें से हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, NNPFC, नेट नेशनल फैक्टर, यहाँ पे क्या था, नेट नेशनल, यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। नेट एक एन का मतलब होता है नेट, दूसरे एन का मतलब होता है नेशनल, पी का मतलब हर जगह प्रोडक्ट होता है, और एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। यही हमारा क्या आता है, नेशनल इनकम। दैट इज क्लियर। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग कितने स्टेप से गुजरते हैं, तो टोटल 4 स्टेप होते हैं। इसमें कितने, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के कितने स्टेप होते हैं, 4। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड करते हैं कि कौन सा इनकम प्राइम, किस, हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है, ये टर्सरी सेक्टर का है। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं,
आइडेंटिफाई किया जाता है एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है हर इनकम को अलग अलग सेक्टरों से। फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है बेटा, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू एडिशन निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, वैल्यू एडिशन निकालते हैं। और वैल्यू एडिशन निकालने का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स। ये सेकंड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बेटा, थर्ड स्टेप में तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फाइंड जीडीपी एमपी। हम लोग जीडीपी एमपी को क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं। और वो जीडीपी एमपी कैसे निकलता है हम लोग, आप लोग जानते हो। ये थर्ड स्टेप है। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। यहाँ सम ऑफ द वैल्यू एडिशन ऑल सेक्टर को बोलो, या समीशन ऑफ द, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस। इसको हम लोग जब करते हैं तो मेरा क्या आता है, जीडीपी फाइंड आउट। हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एमपी फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज, ये मेरा फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज में से हम लोग क्या करते हैं, लेस क्या या सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, और बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ऐड होता है, ये बेटा ऐड होता है, और बाकी सब क्या होते हैं आपके, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोग कहां पहुंचते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट में। ये ऐड होगा, बाकी सारी चीजें क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग कहां पहुंचते हैं, नेशनल इनकम पे हम लोग पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। तो ये जो मेरा आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, नेशनल इनकम। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरीके से सेक्टर बेस्ड से हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड से निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम लोग कैसे नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इनकम मेथड जो है वो पार्ट ही वैल्यूएशन मेथड का होता है। वैल्यूएशन मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि तीनों मेथड से जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो हम लोग ये इनकम मेथड जो है वो डिराइव कहां से हुआ, वो डिराइव हुआ है वैल्यूएशन मेथड से। आप जानते हो वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में आप लोग जानते हो सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय द ऑल प्रोडक्शन यूनिट या ऑल सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर से जो आता है उनको हम लोग सम करते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो रेडी टू सेल हो जाता है उसी गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स। प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, जो हमारे कंट्री में गुड्स बना होगा, हमारी कंट्री में चाहे वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के द्वारा जो भी गुड्स बनाया गया होगा, उस सब गुड्स में से हम लोग क्या करते हैं, उसको टोटल को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं कि टोटल गुड्स जो भी हमारे कंट्री में बना होगा उन दोनों गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं इकोनॉमिक कंट्री में। तो उसको उससे हमारा सबको क्या करते हैं, आपस में सम कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से जो भी गुड्स आते हैं उन सबको आपस में लोग क्या करते हैं, सम कर देंगे। कि जितने फाइनल गुड्स, जितने रेडी फॉर यूज के गुड्स होते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट को आपस में इन इकोनॉमिक टेरिटरी में। तो उससे हमारा क्या आता है, सब। मैंने भी आपको लास्ट में बताया था कि इस सबमिशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट अ मार्केट प्राइस ये आएगा, और इसके बराबर क्या आता है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस पे आता है। जब ये मार्केट प्राइस पे आ जाता है तो इसमें क्या क्या चीजें अभी इंक्लूड है, इसमें भी क्या क्या चीजें इंक्लूड है। इसमें जो इंक्लूड है ग्राफ, ये इनकम हुआ प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो हमें मिला था। जैसे मैंने बताया था 10 का मार्कर था, 10 का मार्कर का बनना था, कॉस्ट लगा था, 15 को मार्कर को मैंने क्या किया था, सेल किया था। तो जो सेल करने के बाद हमको आया था टोटल का टोटल जो 5 रुपीज बचे थे वो। अब उसी में से हम लोग क्या करेंगे, सब जो इनकम हमको हुआ, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इनकम हुआ, उसी इनकम को हम लोग क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे। अब वो इनकम जो आया हमको बेचने के बाद, सारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल थे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से जितनी चीजें हमने लगाए थे वो माइनस कर दिए, तो हमें जो पता चला वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस पे पता चला। इसमें से हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, माइनस की डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं हम लोग, लेस किसको करते हैं, डेप्रिसिएशन का पैसा लेस कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि पेमेंट टू द गवर्नमेंट, किसको, टू गवर्नमेंट को अगर हम लोग कोई पेमेंट करते तो वो हमारा क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, वेजेस का पेमेंट करेंगे। वेजेस का पेमेंट किसको किया जाता है, ये भी हम लोग लेस, एक तरीके से हमारा इनकम होगा, ये भी हम लोग लेस करेंगे। और वेजेस का पेमेंट किसको हम लोग करेंगे, लेबर को करेंगे।
फिर रेंट का पेमेंट करते हैं हम लोग। रेंट का पेमेंट किसको करते हैं हम लोग, आप लोग जानते हो कि जो हमारे क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड, जिसकी जमीन पे हमने रख के उस प्रोडक्ट को बनाया था। फिर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। किसको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, वो हम लोग किसको करेंगे, कैपिटल पे करते हैं। किस पे करते हैं, कैपिटल पे, जो पैसा इन्वेस्ट किया था। कैपिटल, कैपिटल कौन होता है कि जो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए जो पैसा सबसे ज्यादा लगाता है बिजनेस में, फर्स्टली पर्सन, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो बिजनेस में, और वही बिजनेस का ऑनर कहलाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं। फिर अल्टीमेट हमारा एक और भी आता है प्रॉफिट, कौन पाता है, इंटरप्रेन्योर। कौन पाता है बेटा, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या पाता है बेटा, प्रॉफिट पाता है। प्रॉफिट क्योंकि उसने क्या किया था, रिस्क को लिया था। रिस्क को लेने के लिए कि चीजों को इनिशिएट करके पहला प्रोडक्शन वो इसी चीज का करना चाहता है, ये मार्केट में स्टार्ट को उसने रिस्क लिया था, तो उसी बदले इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे फैक्ट अलग अलग पार्टों में हमारा इनकम जो यहाँ से आता है, वो इनकम इतने लोगों में डिवाइड हो जाता है। और जब ये इनकम डिवाइड होता है, तो ये इनकम कहाँ से डिवाइड होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर ये डेप्रिसिएशन और ये दोनों हटा दिया जाए, तो ये जो बचा है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, फैक्टर ऑनर के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाते हैं मेरे, फैक्टर ऑनर। क्या कहलाते हैं हमारे, फैक्टर ऑनर्स। ये हमारे फैक्टर ऑनर्स हैं। और फैक्टर ऑनर्स कितने हमारे जो होते हैं, फैक्टर ऑनर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में, किसमें बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में एक भाग लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में हमारे कौन कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, पहला लैंड होता है, दूसरा मेरा क्या होता है, लेबर होता है। दूसरा मेरा क्या होता है बेटा, लेबर होता है। तीसरा जो हमारा आता है वो क्या होता है, हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि कैपिटल होता है। चौथा मेरा क्या होता है, इंटरप्रेन्योर होता है। ये चार हैं, चार फैक्टर हैं। इस चारों फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लैंड हम लेते हैं तो उसको हम लोग रेंट देते हैं मंथली बेसिस पे। अगर एक लंबे समय तक के लिए एक हम लोग फिक्स उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, रॉयल्टी देते हैं। तो क्या देते हैं, रॉयल्टी देते हैं। अब उसके बाद अब हम लोग क्या देते हैं, फिर लेबर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस। और हम लोग स्किल्ड पर्सन होगा तो हम लोग उसको सैलरी देंगे, और ऐसे हम लोग उसको क्या देते हैं, अनस्किल्ड पर्सन होगा तो उसको हम लोग क्या देंगे, वेजेस देते हैं। अब देखिए कैपिटल वाले को हम लोग क्या देते हैं बेटा, इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरप्रेन्योर को क्या दिया जाता है, प्रॉफिट, क्योंकि इसने कैपिटल का मतलब ऑनर में जो पैसा लगाता है। तो ये सब क्या है, फैक्टर ऑनर है। ये मेरे क्या है बेटा, टोटल ये मेरे रिसोर्स है। ये मेरे क्या है, रिसोर्स। और ये मेरा क्या होगा, इस रिसोर्स पे ये मेरा क्या है, फैक्टर पेमेंट है। ये मैंने क्या किया, फैक्टर पेमेंट टू द किसको किया, फैक्टर ऑनर को। किसको हमने किया, फैक्टर पेमेंट मैंने किसको किया, फैक्टर ऑनर को किया। तो अब इसी से हमारा, ये रोकोगे ना, आप लोगों ने देखा कि फैक्टर ऑनर्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ये चार प्रोडक्शन जो रिसोर्स होते हैं, इन्हीं का जो पेमेंट किया जाता है फैक्टर पेमेंट्स। लैंड पे रेंट, रॉयल्टी, लेबर पे सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको हम लोग क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फैक्टर पेमेंट। ये मेरे क्या है, रिसोर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ये क्या है, रिसोर्स है। और ये किसका पेमेंट किया जाता है, फैक्टर ऑनर्स को। लैंड के जो होते हैं ऑनर किसको, लैंडलॉर्ड। और लेबर वाले को क्या हम लोग बोलते हैं, अक्सर हम लोग लेबर के नाम जानते हैं। कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर के नाम जानते हैं। इंटरप्रेन्योर, इन चारों को पेमेंट किया जाता है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि जीडीपी एमपी, किसमें से, जीडीपी एमपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस पे आया था, इसमें से जो इनकम ये आई, इस इनकम में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वियर एंड टीयर के लिए। फिर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, जिसको पेमेंट टू द गवर्नमेंट करते हैं। फिर हमारा क्या होता है, वेजेस, और ये सारी चीजें हम लोग माइनस करते हैं। तो हम लोग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो जीडीपी हुआ उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि जीडीपी एमपी इक्वल डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस वेजेज प्लस रेंट या प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट।
इसको दूसरी लैंग्वेज में भी हम लोग लिख सकते हैं। फैक्टर पेमेंट यहां से इरेज कर दें, हम लोग नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा क्या है, फैक्टर पेमेंट। अब देखिए इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, अब उसके बाद हम लोग क्या हो सकता है, फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर, यहां लिख सकते हो फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर। ये पूरा फैक्टर पेमेंट किसको किया गया, फैक्टर ऑनर्स को, वो जो मैंने यहां लिखा है ये लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर हम लोग क्या करें कि सिंपल सा आप लोग जानते हैं कि यहां पे ये कर दे जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम लोग क्या लेस कर दें, लेस या सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट एनआईटी, क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें एनआईटी, इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों को उठा के इधर हम लोग क्या करें ट्रांसफर कर दिए, इधर प्लस में था इधर आने दोनों माइनस में हो गया, तो मेरा क्या आ जाएगा फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर, किसको किया गया, फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर। अब हमारा इधर जब इसको माइनस कर देते हो, आप लोग अभी मैंने बताया था लास्ट स्क्रीन में आप लोगों ने देखा था कि जीडीपी बेसिस जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो क्या आता है आपका एनडीपी आएगा, उस वजह से एनआईटी को जब माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, तो एनडीपी यहां पे होगा तब आपका एनडीपी एफसी फैक्टर कास्ट पे आ जाएगा, इक्वल किसके, फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर हो सकता है। मीन्स की सिंपल सा मतलब हो गया किसको, फैक्टर पेमेंट। अब बोल सकते हैं एनडीपी एफसी इक्वल फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर के नाम से हम लोग भी इसको जानते हैं। उसके बाद अब हमारा जो पॉइंट आएगा कि जो अब हम लोग क्या नेशनल इनकम पे पहुंचना, मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस में केवल वेजेस रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया हो तो उनको हम लोग आपस में अगर ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर, ये भी मेरा क्या आ जाएगा एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या प्लस और माइनस कर दे कि हमारा क्या निकल जाएगा नेशनल इनकम। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनडीपी एफसी इक्वल क्या होता है हमारा सम ऑफ फैक्टर पेमेंट टू फैक्टर ऑनर्स, फैक्टर ऑनर्स, इसको हम लोग फैक्टर ऑनर्स को। अब इस सम ऑफ का मतलब आप लोगों ने अभी नीचे देखा है कि सम में क्या क्या चीजें आया था, आप लोगों ने जो देखा था सम में हम लोगों ने टोटल 4 चीजों को हमने पढ़ा, 4 चीजें सबमिशन थी। पहला मेरा क्या था, वेजेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंपनसेट ऑफ या कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉय, किसको, एम्प्लॉय को कंपनसेट जो किया गया होगा वो। फिर दूसरा मेरा क्या था बेटा, आप लोगों ने देखा था रेंट, और रेंट के साथ मैंने एक और वर्ड आपको बताया था रेंट एंड रॉयल्टी। फिर मेरा एक शब्द आया था इसमें इंटरेस्ट, और फिर मैं एक लास्ट में यूज किया था उसको हमने बोला था कि प्रॉफिट। आप अब जानते हो कि वेजेस किसको दिया जाता है, एम्प्लॉय को। वेजेस किसको दिया जाता है, एम्प्लॉय को। वेजेस एंड सैलरी भी लिख सकते हैं इसको, वेजेस एंड सैलरी, ये पूरा इसी को लोग होता है कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या, वॉट एवर द एम्प्लॉय गेटिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कैश या इन काइंड इंक्लूडिंग बोथ प्रेजेंट में मिले या फ्यूचर मिलने के लिए प्रॉमिस किया जाए, वो सब चीजें कंपनसेट ऑफ द या कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को देने के लिए। एम्प्लॉय को जो मिलता है वो कैश एंड
जो भी होता है काइंड में भी मिल सकता है, सैलरी और वेजेस भी हो सकते हैं बेटा, वो प्रेजेंट के लिए भी मिल सकता है, फॉर फ्यूचर्स के लिए भी मिलता है। तो वह सारी चीजें हमारी किसमें आती है, कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉय में ऐड होता है। अब जैसे इसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर रिलेशन कैसा होना चाहिए इनके बीच, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। इनके बीच में जो रिलेशन, जो पेमेंट ही करते हैं वो किसका कैसा होना चाहिए, यहाँ फैक्टर पेमेंट जो किया जाएगा वो वेजेज और सैलरी ग्रुप में। अब कैसे किया जाएगा, यहाँ पे ये बात आता है, कुछ कैश में किया जाएगा, कुछ काइंड्स में किया जाएगा। अब देखिए कुछ कैश में जब किया जाएगा, प्रेजेंट टाइम में जब हम लोग करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में कुछ चीजें कैश और काइंड में करेंगे, और कुछ फ्यूचर्स में स्कीम्स में देते हैं तो वो फ्यूचर्स के लिए हम लोग देते हैं। तो जैसे हमारा आता है प्रेजेंट टाइम के हम लोग बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए इन कैश, हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, इन कैश और इन काइंड, इन कैश और इन काइंड। या फिर नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में पैसा दिया जाता है। अब देखिए कैश में उसको क्या क्या मिलेगा, सिंपल सा जो है वो क्या मिलेगा बेटा, बेसिक पे, और क्या मिलेगा, अलाउंस। अलाउंस में आपके मैं कई नाम बताऊंगा भी, आप लोग ध्यान दीजिए। काइंड्स में क्या मिलेगा, जब भी काइंड्स में होता है परक्यूजिट्स होता है, और यहाँ बेनिफिट में आपको स्कीम्स में चीजें जो मिलेगी वो एक तरीके से आपका क्या होता है, पीएफ होता है, पेंशन होता है, ये सारी चीजें मिलती है। वही सारा कंपनसेट किसको किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। अब देखिए बेसिक पे सैलरी का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक आप एग्जाम्पशन लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में क्या कर रहे हो, वर्क करते हो, तो आपको क्या होता है, एक फिक्स होता है कि इतना आपको मैं पैसा दूंगा सैलरी के रूप में। आपको जब सैलरी मिलती है, क्या मिलती है, सपोज करो जैसे यहाँ पे मिस्टर ए है और ये क्या है, मिस्टर बी हो गए, दो। मिस्टर ए जो है वो क्या बेटा, एम्प्लॉय है, और ये कौन है, एम्प्लॉयर है। मिस्टर ए मिस्टर बी के यहां क्या किया, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करा है। क्या प्रोवाइड करा है इसको, कौन सा बेटा, फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मिस्टर बी क्या किया, तो मिस्टर बी इसके बदले में इसको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। अब फैक्टर पेमेंट वो किस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी दे सकता है, फ्यूचर्स में दे सकता है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो आप लोग। ये जो पेमेंट कब के लिए मिल सकता है, प्रेजेंट के लिए भी मिल सकता है, और दूसरा कब मिल सकता है, फ्यूचर्स के लिए भी मिल सकता है। प्रेजेंट में मिलेगा तो वो कुछ दो तरीके से चीजें आपको मिल सकता है, एक इन कैश मिल सकता है, दूसरा इन काइंड मिल सकता है। अब देखो कैश की बात आएगी तो उसको जो एक सैलरी मिलता है ना कि नाम कि नहीं 10,000 12,000 20,000, सपोज करो इसको जो सैलरी मिलता है, वो जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी कितना है, 20,000 पर मंथ। कितना बेटा, 20,000 पर मंथ। अब इस सैलरी में 50,000 जो है उसको जो मिला वो उसको क्या मिला, बेसिक पे। क्या मिला बेटा, बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब रैंक और पोजीशंस के बेस पे आपको सैलरी का पेमेंट दिया जाता है, और इस सैलरी के साथ साथ कुछ सुविधा बेनिफिट के लिए आपको पेमेंट कैश में देता है। जैसे उसने बोल दिया कि आपको घर से दूर है आपका, आप घर से क्या हो सकते हो, रोज हमारे यहाँ पे सर्विस देने नहीं आ सकते हो, आप मेरे फैक्ट्री में ही क्या करते हैं, फैक्ट्री के आसपास से कोई रूम ले लो, उसके लिए मेरे से क्या ले लो, पैसा ले लो। फैक्ट्री के आसपास रूम ले लो, रूम प्रोवाइड नहीं कर रहा है, रूम आपको दे रहा है और कह रहा है कि आप वहीं पे क्या करो, उसके लिए आपको क्या दे दिया, मान लेता हूं 1,000 रुपीज दे दिया। इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, HRA, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। मैंने यहाँ बताया था अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ये हुआ कि आपकी ड्यूटी मॉर्निंग में 6 बजे है, आपकी ड्यूटी कितने है, मॉर्निंग में 6 बजे, और आप सुबह नाश्ता नहीं कर आ पाओगे, और हमारे ऑफिस में जब पहुंचोगे तो आप उतने मन से काम नहीं कर पाओगे। सो के उठे, सुबह चले आए, 6 बजे आपकी ड्यूटी है, तो आप उस कंडीशन में मैंने क्या किया, आपको
रिफ्रेशमेंट या इसको ब्रेकफास्ट अलाउंस के नाम से हमने क्या कहा, ब्रेकफास्ट अलाउंस के नाम पे मैंने आपको 500 रुपीज दे दिया, कहा कि आसपास कोई शॉप होगी वहां पे इस पे आप रास्ते में आते समय ब्रेकफास्ट करके आना, ठीक है। टिफिन दोपहर के लिए हमने दिया, टिफिन अलाउंस दे दिया, मीन्स कि आपको परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के पर्पज के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि जो आप कहां कर रहे हो काम, मेरे फैक्ट्री में काम करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको मैं जितना भी सुविधा मिलेगा उसके बदले अगर मैं कैश में पेमेंट कर दूं तो उसी को हम लोग किसके नाम चाहते हैं, अलाउंस के नाम से। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्यूटी। अब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें। और क्या होता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ द ड्यूटी। मेंटेनेंस ऑफ ड्यूटी मतलब हेल्थ फॉर अलाउंस, एकेडमी अलाउंस। हेल्थ फॉर अलाउंस आपको दिया कि आपको हेल्प करे आपके वर्क में, उसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से बोलते हैं हमारे, ये सब एक स्पेशल टाइप के होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीजें आपको मैंने ये दे दिया कि आपका ड्रेस अलाउंस हो गया। ड्रेस का मतलब परचेजिंग, नया ड्रेस खरीदो, प्रेस करो, उसको डेली आप साफ सुथरा कर से पहन के क्लीन करके लेके आओ। तो ये इस प्रकार के सारे अलाउंसेस भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये सारे अलाउंसेस हमारे क्या हो जाएंगे, स्पेशल पर्पज, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ये सारी चीजें अलाउंसेस जो होते हैं हमारे को क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। वही इंक्लूड करके मेरे कितने मिल रहे थे मुझे, 20,000। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रेस अलाउंस, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मान लेते हैं हम लोग 2,000, ये 1500, पूरा मिला बेटा मेरा कितना हो गया कि 5,000, ये मिला पूरा 20,000 रुपया हो गया। ये 20,000 एवरी मंथ हम क्या करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं। उसी को हमने बोला क्या, कैसे कब सेट किए, कैश में एम्प्लॉय को दिए, मिस्टर ए को। बट हमने क्या कहा, मिस्टर ए जो है उसके लिए हमारा खुद का, अगर वो मेडिकल, उसकी हेल्थ अगर खराब होती है उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगा। फैसिलिटी जब प्रोवाइड कराए तो ये मेरा किस में हो गया बेटा, इन कैश में हो गया। अब इन काइंड का मतलब क्या होता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, मेडिकल फैसिलिटीज। अब जिस चीज के लिए फैसिलिटी तुम स्वयं, मतलब मेडिकल फैसिलिटी अपने स्वयं के क्लिनिक में, अपने स्वयं के स्कूल में उसके बच्चों को पढ़ाना, अपने ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रेनिंग देना, ये सब क्या होती है फैसिलिटी। कहीं उसके लिए कैश में पेमेंट नहीं करते, उस प्रकार की फैसिलिटी अपने ही हॉस्पिटल, अपने ही स्कूल्स में हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। अब उसका भी क्या कुछ न कुछ वैल्यूएशन होता है। या मैंने उसको ये फैसिलिटी दे दिया कि तुमको अगर पैसे की नीड है तो आप पैसा ले लो। मान लो उसको 2 लाख पैसे की नीड है, उसने 2 लाख रुपया ले लिया, ठीक है। अगर ये 2 लाख रुपया वो बैंक से लोन लेता, किससे लेता, बैंक से लोन लेता, तो इस पे कितना होता, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम क्या देना पड़ता, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रिंसिपल अमाउंट ही हमको वापस कर देना। क्या कर देना, कितना, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट मुझे नहीं देना। तो मैंने उसको बेनिफिट दिया ना, फ्री इंटरेस्ट लोन हमने उसको प्रोवाइड कराया। तो ये भी क्या होगा ना, एक फैसिलिटी हो गई। तो इस कंडीशन से जो भी उसका 10% मतलब एवरी ईयर की जो हमारे 20,000 इंटरेस्ट के हुए, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इन काइंड में मैंने उसको दिया। बात समझा रहा। तो हम लोग कैश, तो उसकी सैलरी 20,000 ये प्लस 20,000 ये अगर देखा जाए तो टोटल साल में कितनी पा रहा है, 2,40,000 प्लस 20 ये हो गया, तो कितना पाया। तो क्योंकि ये देखो सैलरी पूरे ईयर में हमारा कितना आ जाएगा, 2,40,000 और प्लस इंटरेस्ट का कितना 20,000। तो उसको क्योंकि उसको अगर बैंक से लोन लेता तो 20,000 अपने यही 2,40,000 में जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं इन फ्यूचर्स में, अब इसके लिए तो हमें इसकी बैंक ये भी मेरी क्या होगी, इसको एक फैसिलिटी हुई। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, पर क्यूजिट्स के नाम से, पर के नाम से लोग बोलते हैं, या उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, पर क्यूजिट्स के नाम जानते हैं। अब इम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम क्या होता है, इम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में पीएफ क्या होता है बेटा, पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड और एक पेंशन। आप ये दोनों चीज जानते हो। अब बेटा देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है, ये हम लोग नीचे वाला इरेज करते हैं। मिस्टर ए काम कर रहा है, मिस्टर ए मान लेते हैं इसके क्या 25 ईयर्स का जब था तभी उसके क्या ड्यूटी पे ज्वाइन कर लेता है। और कितने ईयर तक वो वर्क करता है पूरी लाइफ में, 60 ईयर।
60 ईयर तक रहेगा, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट। वो क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट ले लेगा बेटा तो कितने साल मिस्टर बी क्या वर्क करेगा, टोटल 35 ईयर्स की वो सर्विस किसको प्रोवाइड करेगा, मिस्टर बी को। जब ये रिटायर होके आएगा तो ना तो इसकी पढ़ने की स्थिति रहेगी, ना तो कहीं वर्क करने की स्थिति रहेगी। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मेंटली उसको रिटायर कर दिया जाता है कि अब आप किसी वर्क के लिए लायक नहीं हो, आपके पास कोई अब वर्क भी नहीं आप कर सकते हो, भले वो कर सके। मतलब उसको ये बताया जाता है कि आप एक मेंटली हर तरीके से आप क्या होते हो, अब अनफिट हो गए हो, आप कुछ सीख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप किसी जॉब में जा नहीं सकते। वहां से रिटायरमेंट हो गया तो और हर एक साल कितना पाया, 2,40,000 सी पाया। तो उसके लिए उसने कहा, तो मिस्टर बी ने कहा मेरे पास एक स्कीम है। मिस्टर बी क्या कहा, मेरे पास एक स्कीम है। कहे क्या, कहे तुम अपने सैलरी में से एवरी ईयर पैसा 5,000 एक बैंक अकाउंट में जमा कर दो। तो कहा हम, जो मिस्टर ए था उसने मिस्टर बी को कहा तुम ही एक चालाक हो, हम भी तो चलाते हैं, हम भी तो अपने लिए रख सकते हैं, 5 ने 10 ने 20 रख दे तो फ्यूचर में काम देगा। उसने कहा नहीं, पूरा सुनो, बीच में मत बोलना। पूरा सुनने का इन द सेंस कि जितना तुम कंट्रीब्यूशन करोगे, जितना तुम कंट्रीब्यूशन करोगे उतना मैं भी कंट्रीब्यूशन करूंगा। मीन्स कि अगर ये एम्प्लॉय अपने सैलरी में से कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉय, और इधर कौन कंट्रीब्यूशन करेगा, कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर, दोनों लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मान लेते कितना मैंने बताया था आपको कि 5,000 ये कंट्रीब्यूशन करेगा अपनी सैलरी में से और 5,000 ये करेगा, दोनों जमा करेंगे बेटा। तो अब एक साल में कितना होगा, ये 60,000 डिपॉजिट कर देंगे 1 ईयर में, और ये कितना डिपॉजिट कर देंगे 60,000 ये जमा करेंगे, 60,000 ये कितना पर एनम। तो आपका जो एक अकाउंट्स बैंक में खुला उसमें पैसा कितना जमा होगा, 1,20,000। बट इस 1,20,000 से बेटा मुझे ये बताना, ये पैसा आपने कहां से लाया था, जो सैलरी का मिला था 20,000 पर मंथ, उसी में से तो डिडक्ट किया हो। लेकिन ये पैसा जो है वो क्या हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स में अगर कोई भी ये एक्स्ट्रा पैसा अपने पास से लगा रहा है ना, फिर इस पे भी क्या मिलेगा बेटा, 35 ईयर तक इंटरेस्ट, और इस पे भी क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट। तो अब देखो बेटा, इस इंटरेस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, आज का नेशनल इनकम निकालना है। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी हमने जो एम्प्लॉय को कंपनसेट किया 2,40,000 ये और प्लस 60,000 ये क्या होगा, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सुनो, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब मिस्टर ए, और ये कौन है, मिस्टर बी ने कंट्रीब्यूशन किया, एक्स्ट्रा अलग से हट के दिया, सैलरी से हट के ये पैसा दे रहा है और आपके अकाउंट्स में जमा कर रहा है ना कि अपने अकाउंट्स में। तो ये पी क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम में क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर देंगे। बट इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड कर देंगे, इसको नहीं जोड़ते। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा हुआ होता है, सैलरी में से ही तो निकाल के देंगे, एक्स्ट्रा कहीं से लाके नहीं देंगे। तो इनकम किया तो वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हुआ कि 2,40,000 प्लस 60 लाख, टोटल कितना पैसा दिया 1 ईयर में, 3 लाख एम्प्लॉय में। कुछ किस में दिया, बेसिक पे में, कुछ किस में दिया, अलाउंसेस के रूप में, सुविधा न देके कहा तुम पैसा हमसे ले लो, सुविधा अपने आप लो, और कुछ क्या सुविधा प्रोवाइड कराया, और कुछ क्या किया, किसी स्कीम में आपने जमा करा दिया। एक ऐसे पीएफ होता है, ऐसे ही पेंशन होता है। पेंशन ये रिटायरमेंट के समय एक बैग आपको एक ज्यादा अमाउंट मिलता है, और पेंशन में क्या होता है, मंथली वाइज में इसको मिलता है। पेंशन के 2 स्कीम्स होते हैं, ठीक है। तो उस स्कीम्स में अब जाके 2003 से स्कीम्स पेंशन से चेंज हुए बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, वेजेज ऑफ कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये मेरा टोटल यहां पर तक था। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस करते हैं। और ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों कहते हैं, हम लोग अगली वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, बात करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेजेस सैलरी मतलब कंपनसेट ऑफ एम्प्लॉय,
फिर हम लोग रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी का मतलब कि जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन हमारे फैक्टर होते हैं, इनसे हम लोग प्रोडक्शन फैक्टर करते हैं, ये सर्विस हमको प्रोवाइड कराते हैं। रेंट मतलब लैंड, क्योंकि बिना लैंड का, लैंड जो होता है और हमारा एक लैंड ऐसा फैक्टर होता है जिसके बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। हर चीजों को प्रोडक्शन में लैंड हमारा क्या होता है, मेन रोल करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस के अंतर्गत। दूसरा हमारा होता है बिना कैपिटल के हम लोग प्रोडक्शन को नहीं कर सकते, पैसा नहीं रहेगा नहीं। और तीसरा क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है, थिंकर जो थिंकिंग कर लगाता है, अपने माइंड्स को, आइडियाज को लगाता है, थॉट को लगाता है, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, जो रिस्क को लेता है उसी को हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, प्रॉफिट को देते हैं। ये सब चारों चीजों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इसी को, जब ये तीन को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और जब चारों जोड़ते हैं तो सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट टू द फैक्टर ऑनर, तो उसको हम लोग क्या होता है, क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। मीन्स कि इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। हम लोग किसमें जानते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम। और ये हम लोग को पहुंचना कहां है बेटा, आप लोग जानते हो, नेशनल इनकम। अब ये भी आप जानते हो कि नेशनल इनकम को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, NNPFC। NNP का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट पे। अब देखो, आप लोग को मैंने एक फिगर बताया था स्टार्ट में ही कि N से कहां चलना है, N पे, ये चेंजेस आया, नो। D से कहां जाना है हमको, आप लोग को मैंने बताया था, D से कहां जाना है, डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग ऐड कर देते हैं। और ये कैसे आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये भी आप लोग जानते हो, फीफा माइनस फीटा हम लोग जब करते हैं तो मेरा जो आता है उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के नाम जानते हैं, वो हम लोग कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम आप लोग जानते हो कैसे निकालना, ये सारी चीजें मैंने जो कैश बनाया, काइन बनाया, ये भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब चीजों को लेके, और रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सबको सरप्लस कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम पे पहुंचेंगे। और किस थ्रू पे, इनकम के थ्रू से। और जब वैल्यू एडिशन मेथड में क्या होगा, सेल्स दिया होगा, इंटरमीडिएट दिया होगा, तो वैल्यू एडिशन मेथड से लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो आपको लास्ट में प्रैक्टिस कर चुके हो, 10-12 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था। अब ये जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेटा, इसमें ये इनकम मेथड से हमने निकालना बताया, और इनकम मेथड भी ड्राइव किससे हुआ, वैल्यू एडिशन मेथड से ही आया, ये आप लोगों ने सीखा। अब उसके बाद क्या था बेटा, इसमें हम लोग ये जोड़ दिया, हम लोग कहां पहुंच गए, नेशनल इनकम पे। तो अब हम लोग क्या करें, इसके बारे में नेशनल इनकम का छोटा सा इनकम मेथड के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगा। नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड से हम लोग डेफिनेशन हुआ, इनकम रिसीव बाय ऑल रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्री के पर्सन होते हैं, ऑफ अ कंट्री, मैंने बोला रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस, प्रोडक्टिविटी सर्विस, देयर प्रोडक्टिविटी सर्विस बोलो या देयर सर्विस बोलो, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विस। और इस पे क्या मिलता है उसको, फैक्टर इनकम, जो भी आता है फैक्टर इनकम। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, कि फैक्टर इनकम जो हुआ, प्रोडक्टिविटी सर्विस का मतलब होता है फैक्टर इनकम। ये सर्विस देंगे जो इसमें फैक्टर इनकम आएगा, फैक्टर इनकम यहाँ पे लिख सकते हो, मिस है, फैक्टर इनकम आर एडेड, जो भी फैक्टर इनकम मतलब 1, 2, 3 and 4, फैक्टर इनकम आर एडेड अप टू द ऑब्टेनिंग, फिर इसमें ऐड किया जाता है ऑब्टेनिंग द नेशनल इनकम को। इसको ऐड करके, सारे फैक्टर इनकम को ऐड करके हम लोग क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम। अब देखो, इसमें नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, कि जो भी रेसिडेंट है हमारे कंट्री के, अब रेसिडेंट का मतलब कुछ रेसिडेंट अपने कंट्री में ही वर्क करेंगे, कुछ रेसिडेंट आउटसाइड कंट्री जाके वर्क करते हैं। तो रेसिडेंट जो इंडिया में प्रोडक्शन किए, वो सारे उनके द्वारा जितने भी प्रोडक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड की गई इंडिया में, और जितनी प्रोडक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड की आउटसाइड इंडिया में, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दोनों के द्वारा जितनी भी फैक्टर इनकम पाया गया, उस दोनों इनकम हम लोग आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि देखो, वेजेस एंड सैलरी प्रोडक्टिविटी इन इंडिया का, ये भी इन इंडिया होगा, ये भी इंडिया होगा, ये इन इंडिया होगा। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में हमने क्या लिखा, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो रेसिडेंट इंडिया के हैं, विदेश में प्रोडक्टिविटी सर्विस दिए और वहां से जो फैक्टर इनकम ले आए, उनकी इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जो फॉरेन के कोई मींस नॉन रेसिडेंट पर्सन होंगे, जो इंडिया का रेसिडेंस नहीं होगा,
वो पर्सन इंडिया में रहता है, इंडिया में प्रोडक्टिविटी सर्विस देता है, यहाँ प्रोडक्टिव इनकम कमाता है, तो वो इनकम को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमको पता चलता है कि मेरा नेशनल इनकम, मतलब एक तरीके से हमारे बात कहें कि पूरे इंडिया के पर्संस के द्वारा इंडिया के बाहर कमाई गई टोटल इनकम ही हमारी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। ठीक, इंडियन पर्संस मीन्स रेसिडेंट ऑफ कंट्री, इनकम रिसीव बाय ऑल रेसिडेंट ऑफ कंट्री, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिविटी सर्विस और फैक्टर इनकम आर एडेड अप टू द ऑब्टेन, तब हमें क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम। इस तरीके से इनकम मेथड से बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग बात करेंगे वो कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें 1-2-4 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। वीडियो बेटा थोड़ा लॉन्ग होती जा रही है, इसलिए हम लोग इस पे यही बंद करते हैं। ठीक है, तो आप बेटा हम लोग चलते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है बेटा, बाय बाय।